हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। हमारा जो लास्ट वीडियो था प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन वाला, कैसे अपनी गाड़ी की पीडीआई करें प्रॉपरली, वो बनाते समय ही हमारे माइंड में आया था कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जो पूरे परचेज साइकिल को कवर करे कि गाड़ी खरीदते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि आप अपने लिए कैसे बेस्ट कार इन बेस्ट पॉसिबल वे खरीद सकते हैं विद सम वेरी इंपॉर्टेंट मनी सेविंग ट्रिक्स। सो सबसे पहले गाइज अंडरस्टैंड आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, व्हाट कार यू नीड, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ऑन योर ड्राइविंग बिहेवियर, ऑन योर इंटरेस्ट। गाइज सब लोग एसयूवी खरीद रहे हैं, सब लोग लेट्स से एक्सयूवी 700 खरीदे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही गाड़ी खरीदनी है। फर्स्ट sit and be honest with you and answer few questions कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है उस गाड़ी से जो आप खरीदने वाले हैं। आप उसको सिर्फ सिटी में चलाने वाले हैं, या आप उसको सिर्फ हाईवे पे चलाने वाले हैं, या फिर आप उसको मिक्स यूज करने वाले। तो आपका यूजर केस कितना है, लेट्स से 50% सिटी 50% हाईवे, जो भी आप उसको डिसाइड करिए। देन सी कि आप उसको जहां यूज करने वाले, चाहे जो भी हाईवे हो या सिटी हो, जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहां के रास्ते कैसे हैं, रोड कंडीशंस कैसी हैं, कंजेशन कैसा है गाइज, आई मीन ट्रैफिक कितना है। याद रखिए जितनी बड़ी गाड़ी होगी एंड अगर उस सिटी में ट्रैफिक, जहां आप रहते हैं वहां ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, तो आपको हर बार जब भी आप बाहर निकलेंगे यू हैव टू स्ट्रगल, बिकॉज बड़ी गाड़ी रिक्वायर्ड मोर स्पेस टू मैन्यूवर, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस ऑन द रोड। तो आप बेसिकली उस ट्रैफिक कंजेशन में भी आप थोड़ा हेल्प कर रहे हैं अपनी तरफ से। एंड हर बार जब आपको पार्क करनी हुई गाड़ी, यू विल स्ट्रगल, ट्रस्ट मी गाइज, यू विल स्ट्रगल। पार्किंग स्पेस इतनी जल्दी इंडिया में कहीं भी नहीं मिलता है, एंड जब आप बड़ी गाड़ी में हो फिर तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए कि आपको कहाँ रहते हैं, कैसे रास्ते हैं, आपका रिक्वायरमेंट क्या है गाड़ी से, आपका इंटरेस्ट कैसा है। मैंने ऐसे इंटरेस्ट what you like a more sporty kind of driving, या फिर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी इन कंफर्ट क्रूज करना है, या फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कंफर्ट लेवल क्या है, स्पोर्टीनेस है कि नहीं गाड़ी में, गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे हैं। आपको सिर्फ चीपेस्ट पॉसिबल वे में पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचना है। तो बेसिकली आपको सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए जो सबसे अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी दे, सबसे कम उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हो, एंड सब सस्ती भी हो खरीदने में, कुछ ऐसा चाहिए। सो बेसिकली आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन यू विल कम टू नो कि आपको क्या चाहिए। एंड बी ऑनेस्ट विद यू गाइज। आई नो मन तो बहुत कुछ करता है, फरारी भी देख के अच्छी लगती है, पोर्शे कायन भी अच्छी लगती है, लैम्बोर्गिनी उरुस भी अच्छी लग रही, सब अच्छी लग रही है, बट देन आपको अगर एक ही गाड़ी खरीदनी तो विच वन विल सर्व यू बेस्ट, उस चीज पे ध्यान दीजिए। देन उसके बाद गाइज एक बार ये डिसाइड हो गया कि आपको किस टाइप की गाड़ी चाहिए, जैसे कि आपको हैचबैक चाहिए, कॉम्पैक्ट सीडान चाहिए, सब 4 मीटर सीडान चाहिए, सब 4 मीटर एसयूवीज चाहिए, या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, मिड साइज एसयूवी चाहिए, आपके बजट में आपको किस टाइप की गाड़ी चाहिए, एक बार वो डिसाइड हो गया। देन जो सिमिलर उसके रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में, आप उसमें से जो आपको अच्छे लग रहे हैं आप उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। वंस शॉर्टलिस्टेड यू स्टार्ट विजिटिंग शोरूम्स। आप हर एक शोरूम में जाइए एंड जो आपके शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस हैं, मॉडल्स हैं, उनको आप प्रॉपरली थरोली टेस्ट ड्राइव लीजिएगा। इस नॉर्मली होता क्या है, जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो जो शोरूम्स हैं आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एक किसी बिजी रास्ते पे टेस्ट ड्राइव दिलवा के छोड़ देते हैं, या आजू बाजू हाईवे तो वहां पे एक 5 किलोमीटर का चक्कर मरवा के छोड़ देते हैं। नहीं, रिक्वेस्ट देम कि यू नीड अ लॉन्गर टेस्ट ड्राइव, टेल देम यू आर सीरियस अबाउट बाइंग अ कार, बट देन यू विल नॉट फाइनलाइज योर डिसीजन विदाउट टेकिंग अ प्रॉपर टेस्ट ड्राइव। एटलीस्ट गाइज 15-20 मिनट 40 मिनट स्पेंड कीजिए, जाइए कुछ 10-15-20 किलोमीटर चलाइए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि गाड़ी क्या है। एंड ऐसा नहीं कि हाईवे तो सिर्फ भगाए जा रहे, नहीं, स्लो स्पीड पे भी क्रूज की 40 की स्पीड में 5वें 6ठे गियर में चला के देखिए कैसा लग रहा है, इन गियर एक्सेलरेशन कैसा है। लेट्स से 20 की स्पीड में आप 3rd गियर में, तो वहां से 40 की स्पीड में जाने में गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर थोड़े बहुत सिटी यानी ट्रैफिक वाले एरिया है तो वहां भी चला के देखिए क्लच लाइट है कि हैवी है, अर्गोनॉमिक्स कैसे फील हो रहे हैं आपको। सो जस्ट कवर वॉट एवर यू कैन एज मच एज पॉसिबल। जब आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तो सब कुछ ट्राई कीजिए थोड़ा बहुत चेक करने का, सिर्फ एसी पे, गाने की साउंड क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिए, बाकी चीजों पे भी फोकस कीजिएगा इसकी। अगर कहीं टर्न 1 लेना पॉसिबल है थोड़ा सा 40-50 की स्पीड में, तो वहां भी जाके देखिए बॉडी रोल वगैरह कैसा हो रहा है, आर यू हैप्पी विद ऑल दोज थिंग्स। तो प्रॉपर एक टेस्ट ड्राइव लीजिए, चाहिए तो एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है तो आप डीलरशिप से बात करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए कि मैं ठीक है इस डेट को इस टाइम पे आता हूँ, तब आप गाड़ी एक मेरे लिए रिजर्व करके रखिएगा, जो कि थोड़ा लॉन्ग
टेस्ट ड्राइव पे जा सकती है। टेस्ट ड्राइव करने के बाद विच एवर इज फीलिंग मोस्ट अपीलिंग टू यू, जिसको चला के आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है, आपका हार्ट बोल रहा है कि दिस इज अ कार फॉर यू, चूज करिए एंड देन यू विजिट अ शोरूम एंड आप अपना निगोशिएशन स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए, कितने में पड़ रहा है। आई हैव सीन कि इंडिया में वी वेरी सॉफ्टली निगोशिएट व्हेन इट कम्स टू कार्स एंड ऑल। हो जाएगा क्या, कुछ भी डिस्काउंट नहीं किया, गाइस निगोशिएट हार्ड, इट्स योर मनी। डीलरशिप जो है वो भी बिजनेस करने बैठे हैं, दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम यू एंड आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू सेव एज मच एज पॉसिबल फॉर योरसेल्फ। तो बेसिकली आप दोनों मिलके किसी मिडिल ग्राउंड पे पहुंचोगे एंड वहां पे आप अपनी डील फिक्स कर सकते हैं। सो निगोशिएट हार्ड, जो भी टैक्टिक्स आपने अपनी लाइफ में अभी तक सीखी हैं सब यूज कीजिए, डोंट वरी एंड रिमेंबर सिर्फ एक ही डीलर नहीं है। एक बार आपको पता चल गया आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, देन देयर आर लॉट ऑफ डीलरशिप्स अवेलेबल, चेक देम ऑल। एटलीस्ट जितने भी आपके नियर बाय आप जहां भी विजिट कर सकते हैं, जाके एक बार हर एक से कोटेशन ले लीजिए, हर एक से बात करिए, ट्रस्ट मी यू कैन गेट सम गुड ऑड डील्स। सो एक बार जब ये सब फाइनलाइज हो गया एंड यू हैव पेड द बुकिंग अमाउंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ऑलमोस्ट 50% वर्क कर लिया है। नाउ बचा 50% वर्क तब स्टार्ट होगा जब आपके पास डीलरशिप से अपडेट आएगा कि आपकी गाड़ी डिस्पैच हो गई है, आ गई है, आ जाइए, विल डू द रेस्ट ऑफ पेपर वर्क एंड फाइनल पेमेंट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे गाइस सब जो मनी सेविंग ट्रिक्स हैं वो यहाँ पे आके काम करना चालू करेंगी। एक और ट्रिक है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो बेसिकली जब आप गाड़ी खरीदते हैं पीडीआई प्रॉपरली करिए गाइस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीडीआई एंड अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है या थोड़ा भी डाउट है और एडवाइस कि आप जरूर एक बार इस वीडियो को चेक करिए, जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट देन गो थ्रू इट थरोली, यू कैन थैंक मी लेटर। सो एक बार पीडीआई प्रॉपरली करने के बाद, सब कुछ प्रॉपरली चेक करने के बाद गाइज, नाउ योर नेक्स्ट अटेंशन शुड मूव ऑन कि जो आपको बिल पकड़ाया जा रहा है, जो डीलर आपको कोट कर रहा है टोटल अमाउंट, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। नाउ फर्स्ट रूल ऑफ थंब, आज की डेट में जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं वो डीलरशिप के थ्रू नॉर्मली ज़्यादा रहते हैं। आई मीन जो इंश्योरेंस आपको डीलर बेचता है इट्स अ लॉट मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम अ ओपन मार्केट। सो अपना थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, कुछ घंटे स्पेंड कीजिए ऑनलाइन एंड आप चाहिए तो एक दो इंश्योरेंस कंपनीज को जो भी आपने शॉर्टलिस्ट किया उनको कॉल करके एंड टेल देम यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार जिसकी डिलीवरी इस डेट को है, व्हाट best they can offer and normally you should prefer no debt, I mean zero debt insurance starting में। चाहिए तो आप अपना जो टेन्योर है उसको भी बढ़ा सकते हैं, 1 साल की जगह 3 साल का ले लीजिए if it bring down your total premium। तो वो एक कोटेशन ले लीजिए एंड देन मैच इट विद द डीलरशिप का कोटेशन कि वो अपने कोटेशन में इंश्योरेंस अमाउंट कितना डाल रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू सी द डिफरेंस। तो वहाँ पे आप अपना सेविंग कीजिए। इट्स नॉट कंपल्सरी टू बाय द इंश्योरेंस फ्रॉम डीलर्स, रिमेंबर गाइस। हाँ, जब आप ये पॉइंट आप उनको बोलेंगे कि आप इंश्योरेंस बाहर से ले रहे हैं, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे, आपको वो कभी कभी डराते भी हैं कि नहीं इनकेस फिर आपको कुछ हो गया एक्सीडेंट तो फिर क्लेम नहीं मिलता है, ये वो ऑल थिंग्स आर बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद आता है एक्सेसरीज। ना होता क्या है कि जब आप हार्ड निगोशिएट करेंगे तो हो सकता है डीलर ने बोला कि आपको 40,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, बट बाद में बोलता है कि 40,000 का जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट नहीं है, वो आपको एक्सेसरीज डिस्काउंट है। तो जो आपकी एक्सेसरीज हैं वो आपको 40,000 रुपए की डीलर दे देगा। अगेन अ वेरी बैड थिंग, यू शुड नॉट फॉल इन दीज एक्सेसरीज वाला ट्रैप कि आपको मैं चलो ठीक है 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का डिस्काउंट देता हूँ बट उसका आपको एक्सेसरीज ले लो आपको जो चाहिए। नहीं गाइज, याद रखिए एक्सेसरीज पे जो मार्जिन्स होते हैं इट्स क्लोज टू 70%, 60-70%, यस। तो कोई भी डीलर्स आपको अगर एक्सेसरीज बेचेगा तो उसमें से ही विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो आई मीन डीलरशिप का मेन जो सोर्स ऑफ प्रॉफिट ही होता है वो एक्सेसरीज एंड स्पेयर्स होता है गाइज। गाड़ी बेच के तो उनको 4%, 4.5% मिलता है आजकल के टाइम में, बट एक्सेसरीज एंड स्पेयर्स पे द मार्जिन्स आर 50, 60, 70, 80%। सो दैट इज अ ट्रैप, सो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। आप डीलर्स को बोलिए कि एक काम करिए, आप मुझे 40,000 के एक्सेसरीज की बजाय 30,000 का कैश डिस्काउंट दे दो, बट मुझे एक्सेसरीज नहीं चाहिए। रिमेंबर, कैश डिस्काउंट इज व्हाट यू नीड। इवन इफ यू नीड सम एक्सेसरीज,
आपको सेम एक्सेसरीज बाहर मार्केट में हाफ रेट में मिल जाएंगे विद सिमिलर क्वालिटी। आपको चाहिए भी डीलरशिप से तो सिर्फ वही लिए जो एक्सट्रीमली नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट होगा। इस ज़्यादा पैसा वहाँ पे मस्त वेस्ट करिए। बाहर आउटसाइड मार्केट में बहुत सारे इनफैक्ट अच्छे ऑप्शंस जो उनसे सस्ते हैं अवेलेबल हैं। यू हैव टू डू लिटिल बिट रिसर्च जो करिए अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो। कई बार होता क्या है कि डीलर बोलता है कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे आप? तो उस केस में आप बोलोगे ठीक है चलो आप कैश डिस्काउंट नहीं दे रहे तो आप मेरे को सेम प्राइस में ये एक्सेसरीज दे दो, उसके लिए आप एक्स्ट्रा मत पे किए। फोर्स हिम टू इंक्लूड दैट थिंग इन सेम प्राइस। आप ये टैक्टिक्स भी यूज कर सकते हो इन केस अगर डीलर आपको कैश डिस्काउंट नहीं दे रहे तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस लोन्स के बारे में। हम में से काफी लोग लोन्स प्रीफर करते हैं जब भी हम गाड़ी लेते हैं। अगेन आप पहले खुद जाके बैंक्स वगैरह में चेक कर लीजिए कि लोन्स में कितना आपको इंटरेस्ट रेट लग रहा है एंड कितना अमाउंट आपको मिल रहा है, 80% 90% कितना लोन आपको मिल रहा है। एंड डीलरशिप को देखिए कि वो कितना ऑफर कर रहे हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर कर रहे हैं एंड कितना अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है, जो डीलर्स हैं लोन्स पे जो प्रोसेसिंग फीस होता है ना वहां पे कमाते हैं। बेसिकली अगर आप खुद से एक लोन सैंक्शन करवाएंगे तो वहां पे प्रोसेसिंग फीस जो है बहुत कम होता है, बट देन जो डीलरशिप के थ्रू जो आपको लोन मिलता है वहां पे प्रोसेसिंग फीस आर प्रिटी हाई, तो वहां पे डीलर्स जो है थोड़ा मार्जिन खा लेते हैं। बट देन देयर आर सम केसेस लाइक आपका हुंडई का फाइनेंस हो गया या फिर मारुति का फाइनेंस हो गया, जहां पे कि आपको कई बार बेटर डील्स भी मिल जाती हैं लोन्स में, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी रिसर्च करना पड़ेगा। देन कम्स गाइज हैंडलिंग चार्जेस। काफी लोगों ने डिस्कस किया है, काफी लोग पूछते हैं। नॉर्मली इट वेरीज बिटवीन 10 to 50,000 रुपीज डिपेंडिंग कि आप कौन सा कार खरीद रहे हैं। आपके बिल में नीचे लिखा रहता है हैंडलिंग चार्जेस, लेट्स से 20,000 रुपए। दैट्स नॉट लीगल गाइज। वो बेसिकली डीलरशिप अपनी तरफ से आपको चिपका रहा है। कंपनी जो है, जैसे आप हुंडई की गाड़ी ले या मारुति की गाड़ी ले रहे हैं, मारुति जो है वो अपने डीलर्स को नहीं बोलती कि आप हैंडलिंग चार्जेस लीजिए। इनफैक्ट वो बोलती हैं कि आप ऐसा कुछ मत लीजिए। कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जहाँ पे डीलर्स जो हैं उनको हैंडलिंग चार्जेस लेना उनका लीगल राइट है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। इट्स बेसिकली डीलर्स की टैक्टिस है कि मतलब जितना निकाल सकते हैं आपसे निकाले, तो उसका एक टूल है हैंडलिंग चार्जेस। एंड आपको वो लोग केस क्या बोलेंगे कि हैंडलिंग चार्जेस गाइज हमें लगाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी हमें यार्ड में रखनी पड़ती है, वहाँ का कॉस्ट है, फिर यहाँ पे लाके उसको पॉलिश वॉलिश करके आपको डिलीवर कर रहे हैं। गाइज ऑल दीज थिंग्स आर ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ डीलर। डीलरशिप का ये बिजनेस कॉस्ट है, उनको बिजनेस करना है, डीलरशिप चलानी है, गाड़ी बेचनी है, तो उनको ये सब करना ही पड़ेगा। आप ट्रक से उठा के गंदा सा गाड़ी कस्टमर को नहीं दे सकते हो, आपको उसको साफ करके देना ही पड़ेगा, पॉलिश करना ही पड़ेगा। इट्स अ न्यू कार आफ्टर ऑल। आपको गाड़ी रिसीव भी है, जब तक उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो जाता वो गाड़ी आपके पास ही रहेगी ना, कस्टमर लेके नहीं जा सकते। दीज आर लॉ कि डीलर्स आप जब भी नई गाड़ी खरीदते हैं तो इट नीड टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम डीलर साइड। ये आरटीओ का लॉ है, तो वो डीलर को ही हैंडल करना है। तो उसमें आप उनको बोलिए आई अंडरस्टैंड, आई नो द लॉस, ये चीज लीगल नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू पे दिस हैंडलिंग चार्जेस, वो आप मेरे बिल से हटा दीजिए। नहीं मानता है तो आप बोल सकते हैं उसको कि बेसिकली आई विल गो टू सम अदर डीलर, मैं वहां से ले लूंगा अगर आपको नहीं लेना है तो। और एल्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड डीलर नहीं मान रहा है और आपको गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी ले लेते हैं एंड फिर आप बोलते हैं अब मैं क्या करूं, आई नो ये गलत है फिर भी मेरे साथ हुआ है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, एक ही डीलर है मेरी सिटी में, अब मैं क्या करूं। वेल इन दैट केस आप वो बिल लेके कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं एंड डीलर हैज टू पे बैक that amount along with some other compensation to you. Yes guys, he has to pay back. Best thing है आप उसको intentionally एकदम clear कर दीजिए कि guys ये मैं पे नहीं करने वाला हूँ, अगर आप मुझे force करेंगे ये पे करने के लिए तो basically I will take the legal action. In that case 99% टाइम्स जो डीलर्स हैं वो बेसिकली वो माइनस कर देंगे कॉस्ट, बिकॉज दे ऑल्सो नो इट्स नॉट लीगल। वो सिर्फ ट्राई करते हैं, पुश करते हैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने का। एंड देन इसके बाद डीलर जो आपको एक और डील देते हैं कोटिंग एंड पॉलिश का, कि लेते समय डिलीवरी के टाइम पे आप कोटिंग करा लीजिए, ये वो मत पड़िए गाइज। यू डोंट नो किस क्वालिटी का कोटिंग हो रहा है एंड नॉर्मली वो इतना अच्छा नहीं होता है एट द डीलरशिप लेवल। आई विल बेटर सजेस्ट कि अगर आपको करवानी है तो गाड़ी ले लीजिए, जाके बाहर किसी एक प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड डिटेलिंग शॉप में जाके प्रॉपरली अपनी आंखों के सामने वो कोटिंग वगैरह करवाइए, विच विल लास्ट मच लॉन्गर। एंड देन लास्ट में गाइज एक्सटेंडेड वारंटी। ये एक ऐसी चीज है जो आप डीलर से ले सकते हैं, उसके लिए आपको उनके साथ फाइट नहीं करनी है। आजकल ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म एक्सटेंडेड वारंटी
उनके पास पैकेजेस हैं 5 साल के, 7 साल के। एज पर योर रिक्वायरमेंट आई विल सजेस्ट, अगर आप थोड़ा भी लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो 3 to 5 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, बिकॉज आजकल उनके जो रेट्स हैं काफ़ी कंपेटिटिव हो गए हैं एंड इट एक्चुअली हेल्प्स, इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, कोई टेंशन नहीं है। एंड सिंस यू हैव एक्सटेंडेड वारंटी, उसमें आपकी सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह भी कवर होती है, आजकल इंक्लूडेड होता है, जो पैकेज होता है उसमें इंक्लूडेड होता है। कुछ डीलरशिप इसको एज AMC भी बेचते हैं, एनुअल मेंटेनेंस पैकेज, जो कि आप 1 साल, 3 साल, 5 साल के मल्टीपल में ले सकते हो, तो वो आप ले सकते हैं। इस केस में होता है कि जब भी आप गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हैं तो डीलर्स नो कि आप ऑलरेडी इस पॉलिसी के अंदर, इस पैकेज के अंदर कवर्ड हो, तो वो आपसे ज़्यादा निकाल नहीं सकते हैं। आपका सर्विसिंग का कॉस्ट जो है एक्चुअली बच जाता है, यू एंड अप सेविंग, बिकॉज अगर नहीं लिया है तो फिर डीलर्स अगेन, रिमेंबर गाइस, स्पेयर्स, सर्विसिंग, एक्सेसरीज, जहाँ पे इनका मेजर मार्जिन लाई करता है, मेजर प्रॉफिट लाई करता है। तो जब अगर आपके पास कोई ऐसा पैकेज नहीं और आप गाड़ी सर्विस कराने जा रहे हैं, जो चीज़ नहीं है आपको वो भी बताएंगे कि सर ये भी प्रॉब्लम है, ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है, टोटल बिल आपका 15,000 ना। आप बोलोगे यार सर्विसिंग बड़ी महंगी पड़ रही है, बिकॉज दैट्स हाउ द बिजनेस गोज गाइज। तो आप एक्सटेंडेड वारंटी को भी ले सकते हैं। सो ये कुछ टिप्स हैं। एंड हाँ, लास्ट में मैंने बोला था एक और टिप है। होता क्या है गाइस कि जब भी आप गाड़ी लेने जाते हैं, खासकर ऐसी गाड़ी जिसकी की वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबी है, फॉर एग्जांपल अभी अगर हम XUV 700 की बात कर लें, 1.5 साल 2 साल का वेटिंग पीरियड है, 1 साल से 1.5 साल तो एवरेज है, जो ईजिली अवेलेबल मॉडल्स हैं, वेरियंट्स हैं, उनके लिए। तो होता क्या है कि 20 लाख की गाड़ी है, 22 लाख की, अब उसका लेट्स से बुकिंग अमाउंट है 1.5 लाख। डीलर बोलता है सर आप मुझे 1.5 लाख प्लस 4-5 लाख रुपए और कर दीजिए, जो डाउन पेमेंट आपको करना है, आपका भी हेडेक कम हो जाएगा, एंड प्लस अगर आप मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो ये मैं कंपनी को फॉरवर्ड करके आपकी जो डिलीवरी है उसको प्रीपोन करवाने की ट्राई करूंगा, उसको मैं 1.5 साल की बजाय 1 साल में या 8 महीने में करवाने का ट्राई करूंगा। एंड कई बार वो लोग करवा भी देते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं करवाते हैं, कुछ केसेस में करवा भी देते हैं वो लोग, जुगाड़ लगा के यहाँ वहाँ से मैनेज करके या किसी और का कैंसिल करके आपको दे देते हैं। अगर आपको अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है गाइस, मत करिए, जो मिनिमम बुकिंग अमाउंट है केवल वही दीजिए। अगर आपके पास लेट्स से गाड़ी खरीदने के लिए कैश में पड़ा हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, इफ़ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम लोन्स वाइल बाइंग कार, अगर आप कैश में ले सकते हैं तो लीजिए, इट्स अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 15-20 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो उसको यार 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए, यू विल गेट 6-8 अप टू 10% रिटर्न ऑन वेरी सेफ फंड्स, जो कि इट्स नॉट बैड, खराब तो नहीं है ना। So in that way you can actually get some profit from your car budget. So डीलर को एक्स्ट्रा मत दीजिए unless until again very important. So ये एक पूरा प्रोसेस होता है गाइस। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपको एक अच्छी डील मिलेगी। PDI वाला वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू बाइंग अ न्यू कार, इनफैक्ट यूज्ड कार ऑल्सो अगर खरीदें तो भी आप प्रॉपर डिलीवरी इंस्पेक्शन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन लीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, या मैंने कोई पॉइंट मिस किया तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक देना मत भूलिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक इस चैनल को तो जाइए रेड सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल दीज वीडियोज। और स्टे सेफ, आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।